Welcome to our CK Command. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिखाने जा रहा हूँ सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्लास 11 का पार्ट 2। उम्मीद है लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो को भी आप एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास में हम लोग सब्सिडरी बुक्स, उसका मीनिंग, उसका टाइप, नेसेसिटी, जर्नल पेपर और फंक्शन ऑफ जर्नल पेपर के बारे में सीखे थे। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। सब्सिडरी बुक्स में मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन उसके नेचर के ऊपर उसे क्लासिफाइड किया जाता है और सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे क्रेडिट परचेज के लिए परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स के लिए सेल्स बुक, कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक, ऐसा रिकॉर्ड किया जाता है, इसे सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। Transactions are recorded in these books on the very day they take place। मतलब जब वाणिज्यिक लेन देन या ट्रांजैक्शन होता है, होने के साथ साथ उसी दिन रिकॉर्ड किया जाता है। इस कारण सब्सिडरी बुक्स को डे बुक कहते हैं। अगर डेफिनेशन आए तो अकॉर्डिंग टू कोलर, कोलर क्या कहते हैं? इट इज ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये वाणिज्यिक लेन देन को डेली बेसिस मीन्स एक के बाद एक लिखने वाला एक बुक्स है। आप जानते हैं एडवांटेजेस ऑफ डे बुक क्या है? पहला एडवांटेजेस है डिटेल एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। स्पेसिफिक बुक मेंटेन करने के कारण वो बुक हमें डिटेल और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस डिविजन्स ऑफ लेबर। जब हम स्पेसिफिक बुक मेंटेन करते हैं तो एक पार्टिकुलर बुक एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय को दिया जाता है, इससे उसका डिवीजन ऑफ लेबर होता है। जैसे कि सेल्स के लिए एक सेपरेट एम्प्लॉय, परचेज बुक मेंटेन के लिए एक सेपरेट एम्प्लॉय, इससे क्या है टोटल वर्क का डिवीजन होता है। नेक्स्ट इंक्रीज एफिशिएंसी। परचेज बुक के लिए सेपरेट एम्प्लॉय परचेज बुक करता रहता है, सेल्स बुक के लिए सेपरेट एम्प्लॉय सेल्स बुक करता रहता है, इससे वो पर्टिकुलर बुक्स मेंटेन करने में इफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट इजी पोस्टिंग। डिफरेंट ट्रांजैक्शन को डिफरेंट स्पेसिफिक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है और वो रिकॉर्ड मंथली या वीकली बेसिस में होता है। इससे इजीली हम सब्सिडरी बुक से लेजर में पोस्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस सेविंग टाइम एंड लेबर। एक ही साथ 2-3 स्पेसिफिक बुक डिफरेंट एम्प्लॉय रिकॉर्ड करता है, इससे वो पार्टिकुलर एम्प्लॉय का लेबर भी बचता है और टाइम भी बचता है। नेक्स्ट इजी हैंडलिंग ऑफ बुक्स। जब हम एक ही बुक्स मेंटेन करते हैं तो वो बाल्की हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसे हैंडल करना मुश्किल होता है। जब सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं या डे बुक्स मेंटेन करते हैं तो उससे इजीली वो बुक्स छोटा होता है और उसे हैंडल करने में भी आसान होता है। नेक्स्ट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइड करके उसे सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि क्रेडिट सेल्स अगर जानना हो तो सेल्स बुक से हमें पता चलता है, क्रेडिट परचेज जानना है तो हमें परचेज बुक से पता चलता है। इससे हमें हर एक क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन का एट ए ग्लेंस रिकॉर्ड मिल जाता है। नेक्स्ट फिक्सेशंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर डिफरेंट एम्प्लॉय डिफरेंट बुक्स मेंटेन करता है, तो वो बुक्स के रिलेटेड उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, अगर भूल भ्रांति हो जाए वो बुक्स में, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी वो पार्टिकुलर एम्प्लॉय को होगा जो वो पार्टिकुलर बुक्स मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशंस ऑफ फाइनल अकाउंट। मतलब सेपरेट बुक्स को सेपरेट एम्प्लॉय मेंटेन करते हैं तो उनका दायित्व रहता है कि उसे प्रॉपर टाइम में मेंटेन करे, तो इससे फाइनल अकाउंट बनाने में भी इजी होता है। नेक्स्ट लोकेशंस ऑफ एरर। ट्रांजैक्शन क्लासिफाइड होने के कारण अगर कोई ट्रांजैक्शन में एरर हो तो वो पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक बुक को देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आए डिफरेंस बिटवीन लेजर या बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी या सब्सिडरी बुक्स, तो आप लिखेंगे पहला डिफरेंस है बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बेसिस पर बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी या सब्सिडरी बुक्स का बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग है सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब वाउचर, और लेजर का बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग है वो सब्सिडरी बुक्स या जर्नल। नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। सब्सिडरी बुक्स या बुक्स ऑफ ओरिजिनलिटी का स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग है प्राइमरी स्टेज, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है।
और लेजर है सेकंड स्टेज, क्योंकि सब्सिडी बुक्स या जर्नल से के बाद लेजर में पोस्टिंग किया जाता है, तो लेजर हो गया सेकंड स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। स्टेटस ऑफ अकाउंट, अगर किसी अकाउंट का स्टेटस जानना है तो हम लेजर से इजीली जान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन का एक स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन किया जाता है जो जर्नल या सब्सिडी बुक से पता नहीं चलता। नेक्स्ट, फॉर्मेट। जर्नल या सब्सिडी बुक्स का पार्टिकुलर कॉलम एक होता है, सिवाय कैश बुक को छोड़ के। कैश बुक में 2 कॉलम होता है, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। दूसरी तरफ लेजर में डेबिट कॉलम का एक पार्टिकुलर होता है और क्रेडिट कॉलम का भी एक पार्टिकुलर होता है। बैलेंसिंग, जर्नल या सब्सिडी बुक्स में कैश बुक को छोड़ के बाकी बुक्स का बैलेंसिंग नहीं होता है, लेकिन लेजर में हर एक बुक्स का बैलेंसिंग करना पड़ता है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब जर्नल में जब हम या सब्सिडी बुक्स में हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। दूसरी तरफ जब लेजर में हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल या सब्सिडी बुक से ट्रांजेक्शन लेके तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। अगर एग्जाम में आए डिफरेंस बिटवीन जर्नल पेपर और स्पेशल जर्नल क्या है तो आप इजीली लिख सकते हैं। पहला डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन अगर क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन हो तो उसे स्पेशल जर्नल में लिखा जाता है। क्लासिफाइड मतलब अगर क्रेडिट परचेस हो तो परचेस बुक में, क्रेडिट सेल्स हो तो सेल्स बुक में, कैश ट्रांजेक्शन हो तो कैश बुक में लिखा जाता है। ऐसा 8 तरह का स्पेशल जर्नल है, यहाँ लिखा जाता है। और जर्नल पेपर मतलब अगर कोई ट्रांजेक्शन क्लासिफाइड ना हो तो इस 8 तरह का जर्नल को छोड़ के अगर कोई ट्रांजेक्शन क्लासिफाइड ना हो तो उसे जर्नल पेपर में लिखा जाता है। पोस्टिंग, हर एक ट्रांजेक्शन जो जर्नल पेपर में रिकॉर्ड किया जाता है उसे लेजर में पोस्टिंग करना होता है, लेकिन इन केस ऑफ स्पेशल जर्नल इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड पोस्टिंग करना नहीं होता। ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड, जैसे कि वीकली या मंथली बेसिस, वो टोटल जो वैल्यू होता है परचेज बुक का या सेल्स बुक का जो टोटल वैल्यू होता है उसे ही पोस्टिंग किया जाता है। कंपल्शन, अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जर्नल पेपर में रिकॉर्ड करना कंपलसरी है। दूसरी तरफ स्पेशल जर्नल ना हो के भी अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं अगर हम जर्नल मेंटेन करते हैं तो। जर्नल पेपर में 2 एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग देख के रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब कौन सा आइटम डेबिट होगा कौन सा आइटम क्रेडिट होगा उसे कैटेगराइज करके रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे मैंने जर्नल में सिखा दिया। और स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल में वो 2 एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन नहीं किया जाता। नेक्स्ट, नेसेसिटी, हर तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसे मेंटेन कर सकते हैं जर्नल पेपर को, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ जर्नल तब मेंटेन करने से सुविधा होता है जब ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो या फॉर्म बड़ा हो। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर दूसरों को सीखने का मौका देना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आपको अपडेट रहना है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।